देश भर में आफत की बारिश जारी है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते रेलवे ट्रैक सहित कई जगहों पर जलभराव हो गया है। शहर का जनजीवन एक तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर वाहनों और रेलवे ट्रैकों पर ट्रेनों की आवाजाही धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मुंबई और उसके उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के चलते रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे की अवधि में औसतन 95.81 mm बारिश और जबकि इस अवधि के दौरान पूर्वी और पश्चिम उपनगरों में क्रमशः 115.09 mm और 116.73 mm बारिश दर्ज की गई है। और बृहद मुंबई में नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार को सुबह 8 बजे से 11:30 बजे के बीच दक्षिण मुंबई में औसतन 41 mm बारिश हुई है, जबकि पूर्वी और पश्चिम उपनगरों में क्रमशः 85 mm और 55 mm बारिश दर्ज की गई है। रेल सूत्रों ने बताया है कि मुंबई की लाइफ लाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं जलभराव के कारण प्रभावित हुई हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है और बारिश के कारण हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि बरसात के कारण आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। सिरोबगढ़ में भारी भूस्खलन हुआ है। दोनों हाईवे बंद होने से चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ गई हैं। इसके अलावा पेड़ों के गिरने के साथ ही मार्ग पर भारी मात्रा में मलबा भी इकट्ठा हो गया है। वहीं रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर पानी एक प्राइवेट स्कूल में घुस गया, जिसके कारण स्कूल में अफरा तफरी मच गई और मजबूरन स्कूल को बंद करना पड़ा। लगातार बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में भी भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से तबाही की खबर सामने आई है। बादल फटने के बाद बाढ़ आने से एक कैंपिंग साइट बह गई है। 4 लोग लापता हैं। कुल्लू के एडीएम ने इस बात की पुष्टि की है और मणिकर्ण घाटी के चोंज गांव में ये बादल फटा है और स्थानीय नाले में बाढ़ आने की वजह से 4 लोग इसमें बह गए हैं। लोगों ने प्रशासन को इस बात की सूचना दी कि कई घरों में भी पानी भर चुका है और गांव की ओर जाने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुल्लू में गुरुवार रात से ही भारी बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि मलाणा में डैम साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले हिमाचल में मौसम विभाग ने बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। लगभग 4 बजे का सुबह का इंसिडेंस है। ये 2 जगह पे हुआ, एक मलाना नाला और एक पार्वती वैली में। तो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, पानी एकदम सर्ज कर गया, ऊपर की तरफ को आ गया। तो एक जो कैंपिंग साइट थी वहाँ पर 2 मकान डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिसमें 4 लोगों के बहने की हमें आशंका है और जिसमें 2 लोग वहीं पे ट्रैप्ड हो सकते हैं। तो एक मलाना के पास हुआ, वहाँ पे मलाना 2 में जो है 25 लोगों को इमीडिएटली रेस्क्यू कर लिया गया सुबह सुबह, जो ट्रैप हो गए थे लैंडस्लाइड में। और एक लेडी को अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाए, वो ड्रोन हो गई लेडी मलाना नाला में। साथ में ही जो है माननीय मुख्यमंत्री ने सुबह ही निर्देश दे दिए थे कि जितनी भी इलीगल कैंपिंग साइट्स हैं उन सारी, जो पहला इंसिडेंस हुआ है जहाँ पे 4 लोग मिसिंग हैं, उस गांव का नाम है चोज मणिकर्ण वैली में, और दूसरा इंसिडेंस है वहाँ पर, उसका नाम है मलाना नाला। तो माननीय मुख्यमंत्री ने सुबह निर्देश दिए थे कि आप जितनी भी इलीगल कैंपिंग साइट्स जो चल रही हैं, जो हाई फ्लड जोन के एरिया में आ रही हैं, तो उन्हें बंद कीजिए। तो हमने अकॉर्डिंगली जो अपने टाउन कंट्री प्लानिंग, फॉरेस्ट और रेवेन्यू और टूरिज़्म वालों को निर्देश दे दिए थे और उन साइट्स को हमने लगभग बंद करवा ही दिया है। हमने लगभग सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया। जो 3-4 किलोमीटर का स्पॉट था, वहाँ से जितने भी टूरिस्ट थे, सैकड़ों टूरिस्ट थे, हमने उन टूरिस्ट को इवैक्यूएट करवा दिया है। तो स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में अब। ये गांधी मार्केट है, इधर हमेशा पानी भरते रहता है। क्या कुछ तकलीफ झेलना पड़ता है पानी भरते हैं? ये दिन भर खोल की वजह से इधर जाली भी पानी जाता नहीं है, सब बनाते लेकिन जाता नहीं जल्दी पानी। क्या हमेशा से यहाँ पे हमेशा वही ये रहता है। क्या लोगों को आने की तकलीफ रहता है, बहुत खोल भी रहते है जगह, इसलिए वजह से तकलीफ रहता है इधर। और जो क्या लोग आते दुकान सब बंद होते, पानी भर जाता है दुकान में, सब जो धंधे वाले है सब नुकसान हो जाता है उनको लिए। इतना मैं इधर ही काम करता हूँ। हाँ, तब से हमेशा के लिए यही है। जरूरत रहेगी तो बाहर आइए, काम भी रहेगा तो जरूरत रहेगा तो तभी बाहर आइए, आप नहीं मत आइए। हाँ, सरकार ने अलर्ट दिया पहले ही।
इधर ही करता हूँ मैं सायन में। हाँ किस चीज का काम करते हैं? ये साफ सफाई BMC का। आपको तकलीफ देना पड़ रहा है। ये साइन गांधी मार्केट है, यहाँ पे पानी भरते ही रहता है। मतलब ये जाली है, नाले है। क्या कुछ तकलीफ होती है? तकलीफ हो तो पानी भर जाता है तो तकलीफ हो जाती है, दिक्कत होती है, आने जाने की दिक्कत हो जाती है। ये हमेशा से इसी ये हमेशा कहीं ऐसे ही है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? कितने हम लोग तो यही काम करते हैं तो बहुत साल हो गए काम। ये साइन गांधी मार्केट है। कितना कुछ तकलीफ होती है जब पानी भर जाता है? बहुत तकलीफ होते किस प्रकार की तकलीफ होती है? हैं, आने जाने में तकलीफ होती, पानी भर जाते ढुकने तक, भाजी है और सब मार्केट करने में तकलीफ होते रहते हैं। क्या ये हमेशा का यहाँ से ऐसा पानी भर जाता है? हमेशा ऐसा पानी भरता है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं इधर 25 साल से रहते हैं। तब से यही हाल है यहाँ का? हाँ, पहले तो बहुत था, अभी थोड़ा गटर बना तो थोड़ा कम हुआ। पहले ये बहुत समस्या हमेशा रहेगी यहाँ पे? समस्या हमेशा रहते हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो टीना जी, जिस तरीके से लगातार आफत की बारिश हिमाचल में देखी जा रही है, तो इस बीच हिमाचल में अभी किस तरीके के हालात बने हुए हैं? जो लोग हिमाचल के कुल्लू में लापता बताए जा रहे हैं, क्या उनसे संबंधित कोई जानकारी अभी तक हासिल हो पाई है? मानसून की शुरुआत हिमाचल में बेहद तबाही के साथ हुई है। कुल्लू का जो एक कैंपिंग साइट थी, वहां से 4 नहीं 5 लोगों के लापता होने की सूचना है और अभी तक उनका फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उनको ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा शिमला के ढली में जो है एक 14 साल की बच्ची की भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई है और उसी के जो परिवार की है एक 16 वर्षीय बच्ची, उसकी एक उसको जो उसका और एक 24 साल का जो लड़का है उसको आईजीएमसी ले जाया गया है और अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। तो आपको बताएं कि जो बारिश है उसने कहर ही बरपा दिया हुआ है। चारों तरफ यहाँ पे जो दुर्गम इलाके हैं या बहुत जो नदियों के किनारे के इलाके हैं, नदियों का जलस्तर हिमाचल में इस वक्त बहुत बढ़ा हुआ है। इसी को लेकर जो मौसम विभाग है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है पर्यटकों के लिए कि वे नदियों किनारे ना जाएं और जो भी डैम साइट है वहां पे फिलहाल वो जाने से अपने को रोकें। और हिमाचल में जो स्थानीय लोग हैं वो भी जो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए सतर्क रहे, अलर्ट रहे। इसी तरह आपको बताएं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सभी जिलों के 12 जिलों के एसपी और डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसी मसले पर की है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ी प्रदेश के अलर्ट से हमें 24 घंटे रहना होगा। उन्होंने सभी जिला प्रशासनों से रेस्क्यू टीमें हैं जो उनको तैयार रहने का निर्देश दिए हैं और सभी जिला प्रशासनों को आदेश दिया है कि तैयार 24 घंटे रखें, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो जल्दी से जल्दी मौके पर इन रेस्क्यू टीम को भेजा जा सके। जी निशा, जिस तरीके से टीना जी अभी आपने बताया कि इस बारिश के कारण एक बच्ची की भी मौत हो चुकी है, एक बच्ची भी इस बारिश की चपेट में आ चुकी है, तो क्या कोई आर्थिक सहायता यहाँ पर सरकार द्वारा उन्हें दी गई हो? जी देखिए, ये जो परिवार था ये बाहरी राज्य का है और ये जो इनके पिता थे गाड़ी में सड़क किनारे जो है वो एक दवाइयों की होम्योपैथी की दुकान चलाते थे और उसी में ये पूरा परिवार रात को सो जाता था। तो अभी फिलहाल तो जो है जो मौके पर प्रशासन पहुंचा है उन्होंने जो अभी जो आर्थिक सहायता है वो प्रदान की है परिवार को। इसके अलावा पूरा का पूरा आंकलन कर रहा है प्रशासन और उसके अलावा जो घायल है इस परिवार के लोग उनको जो है आईजीएमसी में हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा है और उसके बाद प्रशासन का कहना है कि जो भी पीड़ित परिवार को जो ये परिवार है इनको संभावित जो सहायता है वो प्रशासन मुहैया करवाएगा। टीना जी, जिस तरीके से बात करें कि हिमाचल के कुल्लू में बादल फट गया जिसकी वजह से ये तबाही देखने को मिली है, तो कितना नुकसान कुल्लू में इस वक्त हुआ है? जी देखिए, अभी सही से आंकलन तो नहीं हुआ किया जा सका है, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है क्योंकि कैंपिंग साइट से होते हुए स्थानीय लोग भी इसकी चपेट में आए हैं। जो कैंपिंग साइट थी वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। वहां से न सिर्फ 5 लोग लापता है, कुछ मवेशी भी इसमें बोले जा रहे हैं कि लापता। उसके अलावा जो मकान है वो गए हैं, बड़ा जो पुल था जो आपस में 2 जगहों को जोड़ता था वो भी इसमें क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरे का पूरा। तो आप इस तरह देखेंगे कि पहली मतलब मानसून की शुरुआत की बारिश में जो है हिमाचल को बेहद मतलब करोड़ों का ये झटका लगा है क्योंकि बहुत बड़ा ये नुकसान कुल्लू में बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको बताऊं, शिमला के रामपुर के साथ लगते झाकड़ी में पूरी की पूरी सड़क इसी उसमें चपेट में आई है और पूरी सड़क तबाह हो चुकी है। वहां भी बहुत ज्यादा नुकसान ये किया हो चुका है। तो अभी तक जो है जिला प्रशासन दोनों जगह का, कुल्लू का और शिमला का, ये आंकलन करने में जुटा है कि फिलहाल कितना नुकसान हुआ है और उससे जो प्रभावित लोग हैं उनको किस तरह से इस नुकसान की भरपाई या इस तरह का मुआवजा प्रशासन देगा, इस पर अभी जो प्रशासन है वो विचार कर रहा है। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए ये आफत की बारिश जो हिमाचल में बरस पड़ी है, तो इसके चलते प्रदेश में कहां पर भूस्खलन देखने को मिला है? जी देखिए, फिलहाल तो जो लगातार जो सरकार को सूचनाएं मिल रही है सिरमौर से हैं,
चंबा में हुआ है, चंबा में पिछले कल भी हुआ था, और आपके रामपुर में, किन्नौर में और कुल्लू में तो आपको बताया ही, शिमला में काफी स्थानों पर हुआ है। और फिलहाल देर शाम तक पूरी की पूरी सूचना आने की संभावना है कि ये कितना बड़े स्तर पर यहाँ पे हुआ है, क्योंकि माना जा रहा था कि मानसून के शुरुआती दौर है, इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मानसून ने हिमाचल में शुरुआत की है उससे देखने में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा, अभी पहले ही मानसून की शुरुआत में ही बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल को झेलना पड़ा है। और आने वाले दिनों में प्रशासन अगर सतर्क नहीं रहता है, अलर्ट नहीं रहता है, तो इससे बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है नीचे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह का होता है, मानसून से पहले की जो तैयारियां होती है सभी जिला प्रशासन को कहा जाता है करने के लिए, नालियां साफ करने के लिए कहा जाता है, ताकि किस तरह की ब्लॉकेज ना हो। आपके जो गंभीर खतरे वाले पेड़ होते हैं जो किसी भी गिर सकते हैं, उन्हें काटने के लिए कहा जाता है प्रशासन को। लेकिन देखने में आया कि प्रशासन इसमें लापरवाही बरतता है, वो इंतजार करता है कि कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद ये जो हादसे हैं इनके ऊपर रोया जाए या उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई जाए। लेकिन अभी अगर ये जो कुल्लू वाला, अगर हम इससे पहले की बात करें, जो कुल्लू में बस गिरी थी उसमें 13 लोगों की मौत हुई थी, उसको हालांकि सीधे सीधे मानसून की बरसात से तो नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन कारण वही था कि बरसात का जो मलबा था वो सड़क पर जम गया था, और उसके कारण जो बस क्यों आगे नहीं जा पा रही थी, जो चालक था उसने लापरवाही की और जबरदस्ती वो बस ले जाने की कोशिश कर रहा था, उसकी इसी कोशिश में बस नीचे गिर गया, 13 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो इस तरह के जो हादसे हैं हिमाचल के लिए नए नहीं है, लेकिन जो प्रशासन है, अभी जैसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद कहा है कि उन्होंने सभी जिलों के एसपी और डीसी को सतर्क रहने का कहा है, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पे कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हादसा हो सकता है। और इसके अलावा जो पर्यटक है उनको भी ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो सुनसान इलाके हैं उधर ना वो जाए, जो दुर्गम इलाके उधर ना जाए, डैम साइड पे ना जाए, नदियों के किनारे ना जाए। और किसी तरह का जो पर्यटक कई बार आमतौर पर ये करते हैं कि नदियों में जहाँ पे जल पर उनको कम दिखाई देता है वो फोटो खिंचाने के लिए उतर जाते हैं, तो ऐसे में बड़ा हादसे को न्योता देते हैं। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी सभी जिला प्रशासन से अपील की है कि सभी रेस्क्यू टीम को अलर्ट पे रखा जाए और जल्दी से जल्दी जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे इन रेस्क्यू टीम को मौके पर तुरंत भेजा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि देश भर में आफत की बारिश जो है लगातार जारी है और मुंबई के और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते रेलवे ट्रैक सहित कई जगहों पर जल भराव की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। शहर का जीवन एक तरीके से अस्त व्यस्त यहाँ पर हो गया है और सड़कों पर वाहनों और रेलवे ट्रैकों पर ट्रेनों की आवाजाही जो है अब धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जो है मुंबई और उसके उपनगरों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। बारिश के चलते आपको बता दें कि रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनें जो है उसकी सेवाएं भी इस जलभराव के कारण काफी प्रभावित होती हुई नजर आई हैं। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में भी देर रात से मूसलाधार बारिश जो है लगातार जारी है और बारिश के कारण जो हालात हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं। बरसात के कारण आम जनजीवन जो है काफी इससे प्रभावित हुआ है। सिरोबगढ़ में भारी भूस्खलन हुआ है और आपको बता दें कि दोनों हाईवे बंद होने से चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसके अलावा बात की जाए पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों के गिरने से सड़कों पर भारी मात्रा में जो मलबा है वो आ गया है। और वहीं आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर पानी आ गया और जिससे ये पानी जो है एक प्राइवेट स्कूल में भी घुस गया, जिसके कारण स्कूल में अफरा तफरी का माहौल मच गया और मजबूरन जो है स्कूल को बंद करना पड़ा। तो लगातार बारिश का कहर जो है देखने को मिल रहा है और लगातार जो बारिश का कहर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और वहीं अगर बात की जाए हिमाचल की, तो आपको बता दें हिमाचल में भी भारी बारिश के कारण लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं और कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से तबाही की खबर जो है सामने आई है। आपको बता दें कि बादल फटने के कारण बाढ़ आने से एक कैंपिंग साइट भी इसमें बह गई है, उसे अपनी चपेट में बाढ़ ने ले लिया है और इसी के साथ 5 लोगों के लापता होने की बात भी यहाँ पर की जा रही है और साथ में एक बच्ची की मौत की भी बात यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि कुल्लू के एडीएम ने इस बात की पुष्टि की है और मणिकर्ण घाटी में चोज गांव में ये बादल फटा है। स्थानीय नाले में बाढ़ आने की वजह से 5 लोग इसमें बह गए हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें कि लोगों ने प्रशासन को इस बात की सूचना दी है और कई घर भी पानी की चपेट में आ गए हैं और गांव की ओर जाने वाला पुल भी इसमें क्षतिग्रस्त हो गया है। तो लगातार देश के कोने कोने में ये बारिश का, ये तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। चाहे आप शहरों की बात कर लीजिए, चाहे आप पहाड़ी इलाकों की बात कर लीजिए, हर जगह पर ये बारिश की तबाही देखने को मिल रही है। शहरों में जो है जलभराव की समस्या सामने आ रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कुमाऊं हेड अमित चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, एक तरीके से बारिश ने कहर मचाकर रख दिया है, तो अभी प्रदेश उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं? निशा, आपको बता दूं कि उत्तराखंड में मानसून पहुंचने के बाद से अब जो यहाँ के हालात हैं वो धीरे धीरे जो है बारिश के कारण बदलते जा रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड की बात करें, गढ़वाल मंडल के साथ साथ कुमाऊं मंडल में भी कहीं ना कहीं बारिश का असर देखा जा रहा है। कुमाऊं मंडल की बात करें, 6 जिले हैं कुमाऊं मंडल के अंदर, और यहाँ बात की जाए उधम सिंह नगर और के बाद जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, जितने पहाड़ी जिले हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं बारिश अब जो है यहाँ पर परेशान कर रही है लोगों को। और जो यहाँ पर जो मार्ग हैं वो लगातार अवरुद्ध हो रहे हैं। नैनीताल जिले और उधम सिंह नगर जिले के अलावा अगर बात की जाए, चंपावत जिले की बात करें, अल्मोड़ा जिले की बात करें, पिथौरागढ़ जिले की बात करें, बागेश्वर जिले की बात करें, तो इन पे क्योंकि ये काफी संवेदनशील एरिया माने जाते हैं और यहाँ पर बारिश होने के बाद लगातार दिक्कतें होती, वही इस बार भी होता दिख रहा है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में यहाँ पर कई मार्ग ऐसे हैं जो यहाँ पर अवरुद्ध हैं। पूरे उत्तराखंड की बात करें, करीब 136 मार्ग हैं जो आंतरिक मार्ग हैं जो अवरुद्ध हैं, जिसमें से 40 मार्ग कुमाऊं के अंदर आते हैं। और ये 3 जिले जो है यहाँ पर, इसमें बागेश्वर की बात की जाए, पिथौरागढ़ की और अल्मोड़ा जिले की बात की तो इनमें यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। उसको लेकर के प्रशासन हालांकि तैयारी लगातार कर रहा है। जो मार्ग अवरुद्ध है उनको खोलने की तैयारी लगातार की जा रही है। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के यहाँ पर निर्देश दिए जा चुके हैं कुमाऊं कमिश्नर की तरफ से भी, और जो जिलाधिकारी हैं हर जिले के, वो लगातार तत्परता से कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर तत्परता से काम किया जा रहा है। खाद्य विभाग ने मानसून आने से पहले यहाँ पर उन सभी जगह पर जहाँ पर आपदा ग्रस्त क्षेत्र जो रहते हैं, जहाँ पर दिक्कतें होती, वहां पर खाद्यान्न की पूर्ति के लिए यहाँ पर सामग्री पहुंचा दी गई थी। और उसके बावजूद यहाँ पर अब लोगों में, क्योंकि अभी आज की बात की जाए, आज येलो अलर्ट घोषित किया गया है उत्तराखंड के अंदर, और कुमाऊं के अंदर खासा इसमें दिक्कत है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। अब उसके बाद अगर ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहा तो दिक्कतें हो सकती है, मार्ग और अवरुद्ध हो सकता है। उसको लेकर के प्रशासन हालांकि अलर्ट पे है, लेकिन जो दिक्कतें हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, टूरिस्ट की अगर बात की जाए, तो इस समय जो है टूरिस्ट ज़्यादा पहाड़ों का रुख करते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, वहाँ के मौसम का मजा लेते हैं, वहाँ के मौसम का आनंद उठाते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से भूस्खलन की बातें सामने आ रही है, ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, तो इस बीच जो टूरिस्ट है उन्हें किन किन परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तराखंड की बात की जाए, यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं लगातार, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है और इस सीजन पे बेइंतहा यहाँ कहीं ना कहीं भीड़ यहाँ पर रहती है हर सब पहाड़ी इलाकों में। गढ़वाल मंडल के साथ साथ कुमाऊं मंडल में भी यहाँ पर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर लगातार लोग पहुंचते हैं। नैनीताल विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध यहाँ पर जो स्थल है वो लगातार यहाँ पर वहाँ लोग पहुंच रहे हैं। और जो लगातार अगर इससे ऊपर की बात की जाए, अल्मोड़ा में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। वहां लोगों को दिक्कतें लगातार इसलिए हो रही क्योंकि जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हैं और उनको खोलने का कार्य हालांकि एसडीआरएफ टीम लगातार कर रही है और यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जो आवाजाही है वो पूरी नहीं हो पा रही है। जिला अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट घोषित किया गया है कि जब बेहद ही जरूरी काम हो तभी आदमी अपने घर से निकले। तो इन सभी हालातों को देखते हुए जो पर्यटन है वो दिक्कतें, हालांकि अधिकतर पर्यटन जो है अब कहीं ना कहीं वापसी क्योंकि करने लगे हैं, क्योंकि अब जो छुट्टियां जो चल रही थी वो कहीं ना खत्म हो रही है। लेकिन अभी कई पर्यटक ऐसे हैं जो पहाड़ों का रुख किया है और अब बारिश के कारण उनको दिक्कतें हो रही है। प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि कहीं पर्यटक फंसे। लेकिन अगर बारिश ऐसी लगातार होती रहेगी तो दिक्कतें यहाँ पर होंगी और लोगों को दिक्कतें होंगी, पर्यटकों को दिक्कतें होंगी और जो आम इंसान है उनको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देश भर में जो है आफत की बारिश लगातार जारी है। मुंबई के आसपास के इलाकों में काफ़ी पानी जो है भर गया है और इसके चलते रेलवे ट्रैक सहित कई जगहों पर जलभराव का जो है समस्या देखने को मिल रही है और जिससे शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। न केवल शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त है, बल्कि बात की जाए अगर पहाड़ों की, तो पहाड़ों का जीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ शहरों में जलभराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें पहाड़ों में भूस्खलन, पहाड़ों में जिस तरीके से भूस्खलन आ रहा है उससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, लोगों के जान की खतरा उन्हें बना हुआ है। तो लगातार ऐसी समस्याओं से लोग जो हैं जूझते हुए नजर आ रहे हैं।
तो आपको बता दें कि इन्हें लेकर शहरों के अलग अलग जगहों पर जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से चेतावनी भी दी गई है। रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि देश भर में जो आफत की बारिश है वो लगातार जारी है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी बारिश का कहर देखने को मिला। वहीं हिमाचल की अगर बात कर लें तो हिमाचल के कुल्लू में ये कहर देखने को मिला और मुंबई और महाराष्ट्र के इलाकों में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जलभराव के कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी का स्तर है वो ज़मीन से कितना ऊपर दिखाई दे रहा है। लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है, लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरीके से जनजीवन यहाँ पर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि देश भर में जो है ये बारिश का कहर लगातार जारी है और मुंबई के आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते रेलवे ट्रैक सहित कई जगहों पर जलभराव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। शहर का जनजीवन एक तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं, रेलवे ट्रैकों पर जो है आवाजाही जो है धीमी हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मुंबई में जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। और इसी के साथ आपको बता दें तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बारिश के कारण एक तबाही का मंजर पूरे मुंबई में बना हुआ है, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र मुंबई में बना हुआ है, तो इस बीच अभी मुंबई में क्या स्थिति बनी हुई है सत्यप्रकाश? बिल्कुल निशा जी, देखिए मुंबई में लगातार पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। खासकर महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं, कोकण इलाके हैं, वहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने और मुंबई महानगर पालिका ने अलर्ट जारी किया हुआ है। लगातार महाराष्ट्र सरकार में बने नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद बीएमसी दफ्तर का रुख किया था और तमाम अधिकारियों से इस दौरान बात भी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला कदम उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की थी। उस मीटिंग में सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में मुंबई की बारिश को देखते हुए जिस तरह से स्थिति बनती है उसको लेकर तत्काल प्रभाव में पूरी तैयारियां सुनिश्चित होना चाहिए और सभी जिला कलेक्टर को यह आदेश दिया गया है कि अपने अपने इलाके की यथावत जो स्थिति रहेगी उस पर अवगत कराते रहे। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, कई लोग ऐसे हैं जो ऑफिस जाते हैं और कई बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, तो उन लोगों को कैसी कैसी समस्याओं का इस बीच सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए मुंबई महाराष्ट्र में जैसे ही बारिश का सिलसिला जारी होता है, ऐसे में तमाम तरह की समस्याएं लोगों के सामने खड़ी होती है। हालांकि जो मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी पुराना है, लिहाजा मुंबई हो जाती है। ऐसे में दादर की बात करें, सायन की बात करें या फिर निंदवाता की बात करें या फिर उत्तरी मुंबई की बात करें, तो लगातार मुंबई में जैसे ही बारिश होती है जलभराव की स्थिति होती है। लिहाजा इस दौरान रेल की पटरियों पर भी खासा पानी का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि कई ट्रेनें जो है, लोकल ट्रेनें, वो प्रभावित होती है, देरी से चलती है, इस तरह की स्थिति बनती है। मुंबई के बीएसटी को भी देखा जाए तो जलभराव की स्थिति के कारण सड़कें जो है जलमग्न हो जाती है। इस स्थिति में बसें भी कम मात्रा में आती है। लिहाजा जब बच्चे स्कूल से छूटते हैं उस दौरान तमाम बच्चे जो है या तो पैदल जाने पे मजबूर होते हैं या तो फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा लेते हैं। तो इस तरह की स्थिति मुंबई की रही है। हालांकि मुंबई में जैसे बारिश तेज होती है लगातार स्थितियां बिगड़ने लगती है, लेकिन महानगर पालिका अपने पुराने रवैये के आधार पर ही काम करती है। यानी कि जब कोई स्थिति बिगड़ती है तब मुंबई महानगर पालिका का कर्मचारी स्पॉट पे आता है, नहीं तो कॉल का वेट करता है। जब तक कोई ऐसे कंट्रोल कॉल नहीं जाता तब तक बीएमसी का कोई अधिकारी मुस्तैदी नहीं दिखाता। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बाढ़ की अगर बात की जाए, अगर बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रशासन द्वारा क्या क्या तैयारी यहाँ पर की गई है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार पहले भी डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर चुकी है। कल सीएम एकनाथ शिंदे खुद बीएमसी में गए थे और तमाम अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस दौरान मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी तमाम बीएमसी अधिकारियों से मुलाकात किया है और यथावत स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में 24 टीमें एनडीआरएफ की तैनात की गई है, जिसमें एसडीआरएफ भी शामिल है। 24 टीमों में महाराष्ट्र के कोंकण इलाकों में रत्नागिरी, कोल्हापुर, पुणे, नासिक, इन तमाम शहरों में 2-2 एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई, जबकि मुंबई के कई जिले और कई इलाके में
एनडीआरएफ की एक एक टीम तैनात की गई है। खासकर जो घाट वाले इलाके हैं वहां पर 2-2 टीमें तैनात की गई है, जिससे कोई स्थिति हो तो तुरंत उससे निपटा जाए। लेकिन पिछले 2 दिन लगातार जिस तरह से अमरावती में बारिश हुई है, तब इसमें जानकारी मिली कि 24 गांवों का जो है संपर्क टूटा हुआ है। लिहाजा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार उस पर काम कर रही है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर को निर्देशित दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में सभी जानकारियां यथास्थिति अवगत कराते रहें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि देश के कोने कोने में बारिश की तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है, चाहे शहरों की बात कर ली जाए, चाहे पहाड़ी इलाकों की बात कर ली जाए, हर तरफ बारिश ने अपनी तबाही के कारण लोगों को रुला दिया है। लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जल भराव का सामना करना पड़ रहा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके की तमाम परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। तो फिलहाल मेरे साथ आफत की बारिश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।